हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SFBS, माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसको बेसिकली हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। ये चीज़ भी लिख लीजिए, इस चीज़ को क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है। बेसिकली इसमें जनरली आपके सिलेबस में सिर्फ ये चीज़ें हैं कि इसमें एक एक्स एक्सिस होगी आपकी, और एक ये जो वर्टिकल वाली लाइन होती है। ठीक है। अब अगर मैं सीधी सी सिंपल सी भाषा में बात करूं तो एक अगर हम मान लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सी? एक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल, आपको कौन सा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन तो सभी को पता है ना। तो अगर एक हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं और ये दूसरी आपकी वर्टिकल लाइन हो जाती है, नंबर लाइन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, दो नंबर लाइनें हैं, एक आपकी वर्टिकल है और एक आपकी जो है हॉरिजॉन्टल है। तो इन्हीं नंबर लाइन को अगर आप दोनों को एक साथ रख देंगे तो वही आपका कार्टेशियन सिस्टम बन जा रहा है। ठीक है, फिलहाल तो ये चीज समझ लें। और नंबर लाइन पे आपको पता ही है, बीच में जीरो होगा और इस तरफ आप चले जाएंगे आपके राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स आते रहेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, नीचे की तरफ आएंगे आप इन्हें कहेंगे नेगेटिव नंबर्स। ये तो चीज होगी। चलो, अब इसके बाद एक दो चीजें और जाननी जरूरी हैं, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे पहली चीज ये लिखी है, क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट मैं समझा देता हूँ। दरअसल क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, ये जो आपके जो नंबर होते हैं ना, जैसे ये पहला खाना हो गया, ये दूसरा खाना हो गया, ये तीसरा खाना और ये चौथा खाना। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखो कौन कौन से। एक आपका ये पहला वाला, यानी कि नंबरिंग डाल देता हूँ। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। चार हिस्से हो गए ना इसके, जब आपने इन दोनों को ज्वाइन कराया, दोनों लाइनों को दोनों नंबर लाइन को ज्वाइन करा दिया तो चार हिस्से हो गए। ठीक है, तो इन्हीं चार हिस्सों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जब पहला नंबर आया तो इसी को हमने क्या दे दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका क्या नंबर आया? सेकंड आया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये थर्ड है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब आपको एक यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अभी हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। जैसे देख लो, खुद ही देख लो, प्लॉट करके देख लो। 5,5 आप प्लॉट करोगे तो पहले एक्स एक्सिस की तरफ जाना होता है, फिर वाई एक्सिस की तरफ जाना होता है। तो उसमें जो आपका रिजल्टेंट पॉइंट, आप कहाँ रुक गए? आप 5.5,5 पर ही तो रुके हो। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी सभी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। क्लियर है? चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। इस तरफ देखो, नेगेटिव वैल्यू है। अब ये सारी नेगेटिव वैल्यू एक्स की हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यूज माइन नेगेटिव में मिलेंगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी। ठीक है। पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा? लिख लेंगे दोनों चीजें। पहले वाले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे वाले में पहला नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। दिख ही रहा है, जाहिर सी बात है। चलो नीचे आ जाओ, यहाँ दोनों नेगेटिव मिलेंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव मिलेंगे, और चौथे में आपको क्या मिलेगा? आपका आपका वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चार क्वाड्रेंट होते हैं, कैसे देना है? चार हिस्से ही तो किए हैं, इन चारों हिस्सों को ही हम क्वाड्रेंट कहते हैं। अब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो इसको पहला क्वाड्रेंट, फिर दूसरा क्वाड्रेंट, फिर तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो ये रही हमारी क्वाड्रेंट्स की बात। चलिए, अब अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के बारे में। तो ये जो हमारी नंबर लाइन नहीं थी, नंबर लाइन कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहेंगे? इसी का हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर हो रहा है और ये माइनस हो गया। और ये जो वर्टिकल वाली नंबर लाइन थी, इसी को हमने क्या नाम दे दिया? वाई एक्सिस। हो गया काम। चलो, एक्स और वाई एक्सिस समझ में आ गया, यानी कि हमारा क्वाड्रेंट हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस। अब ओरिजिन की बात करते हैं।
तो ओरिजिन पर पहले तो ये चीज याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 होंगे। अब ये कहाँ होगा, सवाल तो ये भी अच्छा है कि कहाँ पर यहाँ पर ओरिजिन रखें। तो ओरिजिन रखना कहाँ पर है, जहां पर ये लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिलना। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होगा, मिलना। समझ रहे हो, यहाँ देखो मिल ही तो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे से, और कहीं ये नहीं मिल रही है। जहां पर ये दोनों का मेल हो जाए, मिल जाए एक तरीके से, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहेंगे, ओरिजिन कहते हैं। जहां पर भी आपका ये इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, उसको ही हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक्स हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे तब भी आपको हेल्प मिलेगी। और चलो ठीक है, तो ये हमारे चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो चलो हम प्लॉटिंग भी शुरू कर लेते हैं। प्लॉटिंग कर लेते हैं, वो प्लॉट काटना नहीं, यहाँ पर ऐसा समझ लो आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं। जैसे 1 2 है। अब 1 2 कैसे प्लॉट होगा देख लेते हैं। मैं बताया तो बहुत आसान है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। 1 2 तो पहले मैंने आपको बताया, पहले कौन सा था, एक्स आएगा, और वाई आपका छोटा भाई है। जैसे एक्स बड़ा भाई है, वाई छोटा भाई है, तो एक्स पहले आएगा और वाई बाद में। तो पहले एक्स आ गया 1। अब देखो 1 कितना है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ तक पहुंच गए। अब वाई कितना है, 2 है, तो ऊपर 1 2। तो ये आपका पॉइंट जो हो गया 1 2 हो गया। बस इतनी आसानी से आपको प्लॉट करना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, अगर आप ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है बाकी में, ठीक है। चलो, एक ही हो गया। अब -2 4 है। एक्स का माइनस कहाँ था, कौन से क्वाड्रेंट में था, याद रखो। एक्स का क्वाड्रेंट इस तरफ आपका नेगेटिव था, तो -2, और वाई पॉजिटिव है, तो -2 जाओ पहले। ये 1 हो गया और ये -2 ये हो गया। अब यहाँ पहुंच गए। अब जाना कहाँ है, 4 पे जाना है। अब 4 बाई की तरफ जाना है, तो गिन लो 1 2 3 4। अब इसका यहाँ पर होगा, ये रहा 4, तो -2 4। आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। तो इस तरीके से हमने ये प्लॉट कर लिया आपका ग्राफ, -2 4 0 0। तो वो तो ये 0 0 हो ही गया। -5 5। चलो -5 ये रहा और ये 5 ये रहा। तो इस तरीके से -5 5 भी हो गया। 2 -6 जाओ, तो एक्स की तरफ पहले वही 2 गए और 6 की तरफ ये रहा, -6। 2 -6, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्लॉटिंग समझ आ गई होगी, किस तरीके से प्लॉट काटे जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व करने से पहले फिर हम जो है आगे करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, और मैं फिर से कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करें। चलिए, अब हम बात करते हैं, ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, सी की बात। आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलो मैं एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ, एंड क्वाड्रेंट एज वेल। क्या भी निकालना है आपको, क्वाड्रेंट पता करना है, ठीक है। तो चलो पता कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैं जितना बता रहा हूँ उतना करो बस। तो पहले क्वाड्रेंट पता करते हैं। मैंने बताया था ना, 4 हिस्से करो। क्या करने थे, 4 हिस्से जब आप बना दोगे, ये जो जो जब लाइन आपकी डिवाइड हो रही है, 4 हिस्से ही तो बन रहे हैं, देखो। ये आपका जो है पहला हिस्सा हो गया, पहला हिस्सा, ये दूसरा, ऐसे सीक्वेंस में जाते रहो, और ये चौथा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट पता करो, बी कहाँ है, क्वाड्रेंट बी कौन सा हो गया, पहला हो गया। ए कहाँ है, दूसरा क्वाड्रेंट। सी डी कहाँ है, तीसरा क्वाड्रेंट। सी कहाँ है, चौथा क्वाड्रेंट। तासन कुछ भी नहीं है आपको। सबसे पहले क्वाड्रेंट पता कर लो। चलो, अब इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो चलो वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। कोई ऐसा इतना टफ काम नहीं है कि इनकी वैल्यूज हम ना निकाल पाए। तो निकाल के देखते हैं क्या चीज है वैल्यूज, देखिए, ठीक है। ये तो था क्वाड्रेंट का सीन। चल, अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं। वो वैल्यूज निकालना भी वही है, बहुत आसान है। आपको शुरू कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है, चल एक्स से कर लो, वाई से कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको बहुत आसानी होगी। देखो, एक्स की बात करते हैं।
यहां से हम शुरू कर रहे हैं, जैसे y है, x की तरफ जाओ, यहाँ पर ये पॉइंट है, किसी भी तरफ चले जाओ और ओरिजिन पर वापस आ जाना, ठीक है। यहां से एक लाइन खींची इधर, और एक x और एक y को, तो x की तरफ जा रहे हो तो कितना हो रहा है, -5, और y की तरफ कितना है आपका 5, तो ये पॉइंट कितना हो गया, -5, 5। आसान है। बी की बात करते हैं, बी कितना होगा, देख लो यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट को बस नीचे लाइनें खींच लो पहले, खींच ली लाइन है। अब देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 10 है, तो आपका 10 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है आपका, 5 है, तो बस हो गया पॉइंट बी, 10,5। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप पॉइंट ना ढूंढ पाओ। चलो सी की बात करते हैं। ठीक है, तो एक पहले इस पॉइंट से यहाँ तक लाइन खींचो, एक्स एक्सिस को ज्वाइन कराना है और वाई को ज्वाइन कराना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो इस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5, तो एक हो गया आपका 5, एक्स हो गया 5। अब ये वाई की तरफ देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, -5, तो 5 - 5 आपका सी पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉइंट देख लेते हैं डी कहाँ पर। डी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से पहले इसको ज्वाइन करा दो। अब यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है, -10 है। ठीक है, और एक्स एक्सिस -10 हो गया, सिंपल सी चीज है। वाई कितना है आपका 5, -5, तो -10 - 5 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके